कल यानी 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बार का आम बजट बेहद खास रहने वाला है क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष की राजनीति को जवाब देने का सरकार के पास ये मौका हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी समझ लेते हैं, जो इस बात का संकेत देती है कि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी धीमी गति से चल रही थी वो अब टॉप गियर में रफ्तार पकड़ सकती है। और ये अनुमान सिर्फ इस बार के आर्थिक सर्वे में ही नहीं लगाया गया है, बल्कि दुनिया के बड़े संगठनों की रिपोर्ट्स भी इसी बात का इशारा करती हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2022 में 9.2% की ग्रोथ के बाद अगले वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 8 से 8.5% रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बीच भारत के ये आंकड़े दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत मजबूत हैं। सर्वे में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.9% रहेगी। इस वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8% और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 8.2% रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बढ़ोतरी दर 10.7% रहने की उम्मीद है। पिछले 6 वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या दोगुनी हुई। वित्त वर्ष 2016-17 में देश में केवल 733 स्टार्टअप्स थे, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,000 से ज्यादा हो गए। यानी देश में व्यापार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हालांकि महंगाई में बढ़ोतरी देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के मौसम में सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आज हमने बजट से जुड़े कुछ जरूरी सवालों को आसान भाषा में जानने के लिए देश के अर्थशास्त्रियों से बात की है। इससे आपको बजट के कुछ संकेत मिल सकते हैं। इस वर्ष जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 9.2% होने वाला है, 9.2% होने वाला है। और क्योंकि सब जो हमें आधार बनाना है, हमें नींव के ईंट डालने थे, जिसके द्वारा आगे के समय भी हम लोगों का ग्रोथ रेट अच्छा रहे, वो भी माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कुशलता से किया है। और अब अनुमान है, और सिर्फ ये इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान नहीं है, आप अगर वर्ल्ड बैंक को देख लें, आईएमएफ को देख लें, सबका अनुमान है कि हमारा देश ही है जो सबसे तेजी से बढ़ेगा, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगा। और इसलिए ये 8 और 8.5% के बीच में हम लोगों की ग्रोथ रेट होगी। और जब इस प्रकार से हम लोगों का ग्रोथ होगा तब रोजगार भी बहुत अच्छी तरीके से उनका उत्पादन होगा, उनका सृजन होगा। और महंगाई पे तो हम लोग लगाम लगाते ही आए हैं, उस पे भी हमारा काबू होगा, उस पे भी हमारा कंट्रोल होगा। तो इसलिए अब अगर हम लोग आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ न देखें, मतलब रियर व्यू मिरर से न देखें, विंडशील्ड से अगर देखें और भविष्य की ओर देखें, तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर हम लोगों ने अब तैयार करा दिया है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। देखिए, जब रियर व्यू मिरर के तो चकनाचूर हो गया है, अब विंडशील्ड में क्रैक्स आ गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि महामारी बहुत भयंकर थी, बिल्कुल निश्चित। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार को महामारी की आड़ में बहुत चीजें छुपाने का प्रयत्न हो गया है। तो पहला बिंदु मेरा ये है कि सब जानते हैं कि 2016 की एक साल की सिर्फ 8.25% ग्रोथ रेट, 2019 और महामारी वास्तव में मार्च 20 से हुई थी, पहला केस जनवरी 20 में हुआ था। तो 2019 को क्या थी पता है आपको? 4.04%। तो ये महामारी की आड़ न लें, महामारी का बहाना न बनाएं। एक पूरा गिरावट चल रही थी आपकी जीडीपी में 4 साल पहले से। और अभी पिछले हफ्ते आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि ये 4% भी नहीं थी 2019 में। आपके जो नए सीरीज इंडेक्स हैं जीडीपी के, वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और शायद ये नेगेटिव थी या जीरो थी। देश का आम आदमी आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के बजाय सीधे सीधे पूछ रहा है कि महंगाई कितनी कम होगी, टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या क्या निर्णय लेने वाली है। क्या कल के बजट में देश की वित्त मंत्री के पास देशवासियों के इन सभी सवालों के जवाब होंगे? कोरोना की मार है, चुनावी साल है, कैसा होगा आम बजट, ये सबसे बड़ा सवाल है।
सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें बेकाबू महंगाई पर काबू पाना, बेरोजगारी घटाकर रोजगार बढ़ाना, टैक्स पेयर को टैक्स में राहत देना, नाराज किसानों की दुगनी आय करने के वादे को पूरा करना, राजकोषीय घाटा कम करके निवेश बढ़ाना और कोरोना महामारी के साथ जीडीपी को बनाए रखना। ये सबसे बड़े चैलेंज है। साल चुनावी है, इसलिए सरकार से लोगों की उम्मीद भी हाई है।